हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपना डीजल साइकिल। तो ये टॉपिक बेसिकली हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं एंड अगर आप थर्ड सेम में हो तो आप अपने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑटो साइकिल पढ़ चुके हैं, उसकी एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं एंड उस लेक्चर के एंड में मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऑटो साइकिल में हम कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे बिकॉज एक फिनोमेना होता था दैट इज डिटोनेशन। डिटोनेशन की दिक्कत आती थी जिसकी वजह से हम हाई कंप्रेशन रेशियो नहीं रख सकते थे। तो वही प्रॉब्लम इधर सॉल्व की है किसने? रेडोल्फ डीजल ने 1890 में। तो इन्होंने जो इंजन बनाया वो था कंप्रेशन इग्निशन टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टली CI इंजन। तो इसका हाई कंप्रेशन रेशियो था जो कि लगभग 12 से 24 के बीच में होता है। एंड जो हमारा पेट्रोल इंजन था या ऑटो साइकिल बेस्ड इंजन था तो उसमें क्या होता था, स्पार्क प्लग यूज होता था और कार्बोरेटर यूज होता था। बट इन दोनों को रिप्लेस करके इधर डीजल साइकिल में हम फ्यूल पंप इस्तेमाल करते हैं। इसका थोड़ा पीवी डायग्राम देख लेते हैं बिकॉज इससे ही हम अपना वर्क टन और एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैसे होता तो छः स्टेप में है। पहले तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 एंड 1 से अगेन 0। बट हम एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इसको 4 स्टेप में पढ़ते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 होता है। तो बेसिकली जब हम 0 से 1 जाते हैं तो ये होता है हमारा इनटेक। 0 से 1 में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एयर का इनटेक होता है। देन 1 से 2 पे जो कंप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक की इक्वेशन आपको मालूम होना जरूरी है। ये होती है PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर इसको और एक चीज लिख सकते हैं हम T इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। इसके बाद देन हमारा आता है 2 से 3। तो 2 से 3 पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे फ्यूल एडिशन होता है। पहले एयर को कंप्रेस किया, देन 2 से 3 पे फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल ऐड होगा। तो इधर से हमारी Q1 हीट सप्लाई होगी। देन 3 से 4 क्या होता है, एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिकली अगेन एक्सपेंशन होगा। तो एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन सेम ही रहेंगी, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड TV की पावर गामा -1 इज कॉन्स्टेंट। एंड देन 3 से 4 एक्सपेंशन हो गया। 4 से 1 होता है हमारा ब्लो ऑफ, जो भी हमारी एक्सेस एयर होती है बहुत हाई प्रेशर पे वो सारी निकल जाती है। एंड देन 1 से 0 हमारा होता है एग्जॉस्ट। तो ये थी हमारी बेसिकली 6 प्रोसेस में ये होता है, बट हम इसको 1, 2, 3, 4 में स्टडी करते हैं। जो 0 से 1 ये एक्स्ट्रा पार्ट पोर्सन है ये हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसमें 2-4 रेशियो होते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बिकॉज एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन होता है इसमें मेन इंपॉर्टेंस 3 रेशियो का है। तो पहला होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो CP, या जिसको हम RK से डिनोट करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो होता है हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। तो RK की वैल्यू होगी मैक्सिमम V1 मिनिमम V2, तो V1 अपॉन V2। सेकेंड होता है हमारा एक्सपेंशन वॉल्यूम। एक्सपेंशन वॉल्यूम को हम लिखते हैं RE से। तो RE की वैल्यू क्या होती है, तो वो होता है हमारा वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन अपॉन वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन 3 से 4 हो रहा है तो वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन V4 होगा, वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन V3 होगा। तो यह आ जाएगा हमारा V4 अपॉन V3। थर्ड रेशियो होता है हमारा कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो होता है जहाँ पर हमारी फ्यूल की सप्लाई कट कर दी जाती है, तो उसको हम लिखते हैं RC से। तो RC की वैल्यू क्या होती है हमारी V3 अपॉन V2, क्योंकि V3 पे वॉल्यूम वो फ्यूल की सप्लाई कट कर दी गई और अपॉन V2 पे फ्यूल की सप्लाई चालू की गई। एंड 2 से 3 क्योंकि हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगी कि PV इज इक्वल्स टू होता है nRT। तो हमारा जो है 2 से 3 इक्वेशन के लिए R और T, N और R तो कांस्टेंट है क्योंकि R भी कांस्टेंट है और N होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो एक गैस फिक्स लिए तो उसके मोल्स भी फिक्स है। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो होगी हमारी P और V के प्रोपोर्शनल। मतलब T अगर 2 देखेंगे तो प्रोपोर्शनल होगा P2 V2 के। तो आपको इतना याद रखना है 2 से 3 के लिए जो इक्वेशन होगी। अब चलिए अपना मेन जो हमको एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है इसका इफिशियंसी का डेरिवेशन। तो चलिए अब हम अपना एफिशिएंसी का डेरिवेशन देखते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिलेशन और देखना है क्योंकि हमारी R जो E की वैल्यू थी, हमारी RC की वैल्यू है। RC की वैल्यू क्या है V3 अपॉन V2। तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको एक चीज़ और लिख सकता हूँ V3 अपॉन V4 इंटू V4 अपॉन V2। तो V3 और V2 वही रहा, मैंने V4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, मतलब मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं। तो V3 ये RC की वैल्यू है। तो V3 क्या है हमारा, V3 अपॉन V4 है 1 अपॉन RE, क्योंकि V4 अपॉन V3 है RE, तो V3 अपॉन V4 क्या हो जाएगा 1 अपॉन RE इंटू
V4 अपॉन V2, इसको मैं V1 अपॉन V2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि V4 और V1 सेम चीज़ है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा इनटू इसको V4 अपॉन V2 को V1 अपॉन V2 दैट इज आर के हमारा, और ये आर सी के इक्वल्स टू है। इधर से मुझे 1 अपॉन आर ई की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 अपॉन आर ई की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू, इसको इधर में डिवाइड में ले आऊँगा तो आर सी अपॉन आर के। तो 1 अपॉन आर ई की वैल्यू भी मैंने निकाल ली, ये इसलिए निकाली क्योंकि ये आगे मुझे काम आने वाली है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कहीं पे कि 1 अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू आर सी अपॉन आर के, एक वैल्यू और हमने निकाल ली है। हाँ, तो आगे एफिशिएंसी से पहले एक फॉर्मूला होता है, हीट का फॉर्मूला होता है हमारा, हीट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो जब हम Q1 हीट ऐड कर रहे हैं, जब 2 से 3 प्रोसेस में Q1 हीट ऐड हो रही है, तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू Q2 से 3 प्रोसेस में जो हो रही है ये हो जाएगी एम सी की जगह हम यूज़ करेंगे सीपी। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 2 से 3 प्रोसेस में या 2 से 3 में जो प्रेशर है हमारा वो कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे एम सी पी। और इंटू डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी है 2 से 3 जा रहे हैं तो T3 माइनस T2 मतलब बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। सिमिलरली Q2 भी हमारा क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा हमारा 2 जो हीट रिजेक्ट हो रही है, जितनी Q1 हीट मिल रही है Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, वो प्रोसेस 4 से 1 में हो रही है, इसलिए इसको हम लिख देंगे Q4 से 1 प्रोसेस में, ये हो जाएगी एम सी। एंड इस बार CP नहीं होगा क्योंकि इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है 1 से 4 में, 2 से 3 में प्रेशर कांस्टेंट था, अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए एम सी वी लेंगे। CP और CV अलग अलग चीज़ है, इनका CP और CV में क्या रिलेशन होता है, तो एक रिलेशन होता है CP अपॉन CV जो होता है इसको लिखते हैं हम गामा, ए पॉइजन रेशियो कुछ बोलते हैं। एम सी वी और डेल्टा टी हो जाएगा T4 माइनस T1। हमको निकालनी है इफिशियंसी। इफिशियंसी जो इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने कितना इनपुट दिया और आपको कितना आउटपुट उस प्रोसेस से मिला है। तो हमको कितना आउटपुट मिला है, तो हमारी Q1 हीट हमने दी है और Q2 हीट रिजेक्ट हो गई, तो इनके बीच का जो गैप की हीट होगी वो हमको यूज़ में आई होगी, मतलब Q1 माइनस Q2 जो हीट होगी वो हमारे काम में आई होगी। Q2 तो बाहर निकल गई, अपॉन Q1 हीट मैंने सप्लाई की है, तो ये कितना आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये Q1 से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा इधर से तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 की वैल्यू है एम सी वी, इधर से लिख रहा हूँ Q2 की वैल्यू, एंड T4 माइनस T1 अपॉन एम सी पी T3 माइनस T2। एम से एम कैंसिल, एंड CV अपॉन CP क्या होता है, CP अपॉन CV को लिखते हैं गामा, तो CV अपॉन CP हो जाएगा 1 अपॉन गामा। तो इधर से क्या आ जाएगा वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन गामा इंटू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। वैसे तो हमारा एक हिसाब से यही इफिशियंसी का फॉर्मूला निकल आया है, बट हमको ये 4 टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन होता है, कुछ रेशियोज गिवन होते हैं, जैसे कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो या कट ऑफ रेशियो। तो पेपर में जो हमको ये फॉर्मूले की वैल्यू लाते हैं वो, मतलब इस फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो पूरा रेशियोज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए इसको पूरा रेशियो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो कैसे करेंगे, तो जो हमारा T4, T1 और T2 है, इन तीनों को हम मैक्सिमम टेम्परेचर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, मतलब T3 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि T3 हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर है, उसमें ट्रांसफॉर्म करने में आसानी जाती है। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस 3 से 4 या फिर 3 से 4। जब हम अपनी प्रोसेस 3 से 4 देखते हैं तो वो क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एंड एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन क्या होती है, तो T4 अपॉन T3 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1, ये होती है एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन। अगर T4 अपॉन T3 ले रहे हैं तो उधर V3 अपॉन V4 इसका उल्टा लेंगे एंड उसकी पावर गामा माइनस 1। हम देख चुके हैं हमारा V4 अपॉन V3 है RE एक्सपेंशन रेशियो, तो V3 अपॉन V4 क्या हो जाएगा 1 अपॉन RE, इसका उल्टा, क्योंकि इधर V3 अपॉन V4 है, तो इज इक्वल्स टू इधर से क्या आ जाएगा T4 अपॉन T3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RE, इसकी पावर गामा माइनस 1। और 1 अपॉन RE की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, दैट इज क्या होगी RC अपॉन RK। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इधर से क्या कि T4 अपॉन T3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन
सॉरी, इसकी वैल्यू की आर सी अपॉन आर के, 1 अपॉन आर ई की जगह तो मैं लिख दूंगा आर सी अपॉन आर के एंड इसकी पावर गामा माइनस 1। T4 की वैल्यू चाहिए तो T3 को मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं, तो इधर से T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी T4 इंटू आर सी अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1। तो ये सॉरी, ये मेरी T4 की वैल्यू आई है, तो T4 इज इक्वल्स टू T3 टाइम्स आर सी अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1। ये अभी T4 की वैल्यू आई है T3 के टर्म्स में, ऐसे ही हमको सिमिलरली T2 और T1 की भी वैल्यू निकाल ली है। तो अगर हमको T2 की वैल्यू निकालनी है तो हम देखेंगे प्रोसेस 2 से 3। तो जब हम 2 से 3 प्रोसेस देखेंगे, 2 से 3 कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसकी इक्वेशन हम देख चुके हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो P और V के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब T2 अपॉन T3 होगा, ये होगा हमारा P2 V2, क्योंकि जब T2 लिया तो P2 V2, सिमिलरली T3 लिया तो P3 V3। बट हमारा P2 और P3 आपस में बराबर हैं। हम इधर से दिख रहा है कि P2 इज इक्वल्स टू P3 है हमारा, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो P2 और P3 आपस में कैंसिल, क्योंकि P2 इज इक्वल्स टू P3 है। तो ये हमारा T2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, T3 को मैं उस साइड मल्टीप्लाई में पहुंचाऊंगा तो T3 इंटू V2 अपॉन V3। बट V2 अपॉन V3 मेरा क्या होगा, क्योंकि V3 अपॉन V2 RC है, तो V2 अपॉन V3 उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RC। तो इसकी जगह मैं 1 अपॉन RC भी लिख सकता हूँ। तो इधर से T2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन RC इंटू T3। तो ये तो आ गई हमारी T2 की वैल्यू। यहाँ पे हमारी आ गई थी T4 की वैल्यू, दैट इज T3 इंटू RC अपॉन RK इसकी पावर गामा माइनस 1। इन दोनों की वैल्यू हमारी वो T3 के टर्म्स में आ चुकी है। अब हमको चाहिए T1 की वैल्यू, तो अब हम देखेंगे प्रोसेस 1 से 2। तो अगर मैं प्रोसेस 1 से 2 देखूं तो ये कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। 1 से 2 क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक। तो मैं लिख सकता हूं T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू इसका उल्टा V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 एंड V1 अपॉन V2 RK है, तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RK। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन RK एंड इसकी पावर गामा माइनस 1। एंड हमको T1 की वैल्यू चाहिए, तो T1 इज इक्वल्स टू आ गया T2 इंटू 1 अपॉन RK की पावर गामा माइनस 1। बट हमको T3 के टर्म्स में चाहिए था, आया T2 है, तो T2 को हम वापस T3 के टर्म्स में लिखेंगे। तो T2 था 1 अपॉन RC इंटू T3। तो ये वैल्यू इधर लाके हम पुट कर देंगे, तो फाइनली T1 भी आ गया हमारा T3 इंटू 1 अपॉन RC इंटू 1 अपॉन RK की पावर गामा माइनस 1। तो ये T1 की वैल्यू आ गई। इन तीनों की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ये हम अपना एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला निकला था उसमें पुट कर देंगे, तो हमको फाइनली अपनी एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनली हम अपनी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला था हमारा ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा एंड इसकी इधर क्या आएगा हमारा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो ये सबकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं पहले, आपने शायद नोट कर ली होंगी, मैं होप करता हूँ। तो वो अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो इधर से ईटा की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा। T4 की वैल्यू आई थी हमारी T3 इंटू RC अपॉन RK इन इसकी पावर गामा माइनस 1 माइनस T1 की वैल्यू आई थी हमारी T3 इंटू 1 अपॉन RC इंटू 1 अपॉन RK की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में T3 को T3 ही लिखेंगे क्योंकि इसके टर्म्स में सब कुछ लाए हैं हम, माइनस T2 को क्या लिखेंगे, तो T2 आया था 1 अपॉन RC इंटू T3। तो फाइनली हमारा T3 हो गया चारों से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा एंड इधर क्या बचेगा, RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन RK की पावर गामा माइनस 1। इन दोनों पावर्स को सेपरेट कर लिया, माइनस इधर क्या बचा 1 अपॉन RC इंटू 1 अपॉन RK की पावर गामा माइनस 1 अपॉन इधर क्या आएगा 1, T3 से T3 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा मेरा 1 माइनस 1 अपॉन RC। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से। अब मैं क्या करूँगा, RC के इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड तो ये क्या बनेगा RC माइनस 1 अपॉन RC, उस RC को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो इधर से क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा एंड
जो ये डिनोमिनेटर में आर सी था तो ये हो जाएगा आर सी माइनस वन इंटू जो अपॉन में आर सी आएगा इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो इधर से क्या बचेगा, आर सी मल्टीप्लाई में गया एंड ब्रैकेट में जो ये चीज़ थी हमारी आर सी की पावर गामा माइनस वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन अपॉन आर सी इंटू वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन। अब इस आर सी का अंदर करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, जब आर सी का मल्टीप्लाई आर सी की पावर गामा माइनस वन से होगा तो ये बनेगा आर सी की पावर गामा, एंड जब आर सी का मल्टीप्लाई वन अपॉन आर सी से होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से मेरे पास ईटा की वैल्यू क्या बचेगी, वन माइनस वन अपॉन गामा इंटू जब इसका फर्स्ट में मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया आर सी की पावर गामा अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन, माइनस जब आर सी इंटू वन अपॉन आर सी हुआ तो ये कैंसिल होकर वन हो गया, तो बचा आर वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन, तो वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन अपॉन में क्या था आर सी माइनस वन, तो अपॉन में आर सी माइनस वन, तो ईटा की वैल्यू इधर से क्या आ गई, वन माइनस वन अपॉन गामा, इधर से क्या बचा, दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे हम, आर के की पावर गामा माइनस वन, मतलब वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन एंड वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन, दोनों में कॉमन है, तो इधर से हमने कॉमन ले लिया वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन, अंदर क्या बचा आर सी की पावर गामा माइनस वन, अंदर बचा आर सी की पावर गामा माइनस वन, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा आर सी माइनस वन, आर सी माइनस वन। तो फाइनली हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद। अगर इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन गामा इंटू आर सी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन, मतलब माइनस इस टाइप से माइनस वन अपॉन आर सी माइनस वन इंटू वन अपॉन आर के की पावर गामा माइनस वन। तो जो ये हमारी वैल्यू आई है ये आ गया हमारी फाइनल इफिशियंसी फॉर डीजल साइकिल। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो काफ़ी मेहनत के बाद डिराइव हो चुका है, डेरिवेशन काफ़ी लंबा है बट ये एग्ज़ाम में आता है, 7 मार्क्स 10 मार्क्स इवन 14 मार्क्स 14 मार्क्स तक में पूछा गया है, तो आप इसको स्किप ना करें। एंड इससे पहले हम ऑटो साइकिल पढ़ चुके हैं, आप ये कंप्लीट करके जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा डुअल साइकिल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।